हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आप लोगों का बड़ा कमेंट आ रहा था कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों इतना लेट हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है, अब जो है इंटर का भी आ गया है। तो अब जो है आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 10 या 15 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उनके 4-5 दिन के बाद से क्या होगा, एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। ठीक। अब कहेगा कि इस पहला परमाणु परीक्षण का क्या नाम था। तो इस पहला परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा गया था? स्माइलिंग 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 बुद्धा रखा गया था। ठीक। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पहला परमाणु परीक्षण जब किया गया था, तो वो एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ लेगा तो 18 मई को। कब हुआ था? 1974 में ही 18 मई को हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय पहला परमाणु परीक्षण के समय अगर पूछ लेगा कि पीएम कौन, पीएम, तो पीएम इस समय इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो आई से इंदिरा, जी से गांधी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस समय रक्षा मंत्री कौन था। तो रक्षा मंत्री इस समय, रक्षा मंत्री जगजीवन राम था। कौन था? बाबू, जिसको हम लोग बाबू के नाम से जानते हैं। तो जगजीवन राम इस समय क्या था? रक्षा मंत्री था। तो ये बात आपको याद रखना है, जगजीवन राम। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो इस पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत का राष्ट्रपति बताओ, बता दो राष्ट्रपति का नाम बता दो। तो कौन था? तो राष्ट्रपति कौन था? तो भैया राष्ट्रपति इस समय जो था वेंकट गिरी था। कौन था? वेंकट गिरी था। तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत ने दूसरा, सेकेंड परमाणु परीक्षण के बारे में यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण आपको डेट याद क्या रख लेना है, 11 मई 1998 को। कब हुआ था? 11 मई 1998 को हुआ था। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसलिए दोस्तों हम लोग 11 मई को क्या, कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन दिनों ने हम लोगों ने दूसरा परमाणु परीक्षण का सफल प्रयोग किया था। तो 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कहेगा कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति आपको याद रख लेना है KR नारायण। जब दूसरा हुआ था इस समय राष्ट्रपति बताओ। तो राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति था KR नारायण। कौन था? KR नारायण। फिर कहेगा कि दूसरे परमाणु परीक्षण के समय पीएम बताओ। तो प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है उसको हम लोग कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। क्या कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर, जो आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? कुछ ग्लेशियर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गंगोत्री बताओ, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो गंगोत्री आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा।
उत्तराखंड में। चलो उत्तराखंड का मैं कुछ और भी प्रमुख ग्लेशियर बताता हूँ। फिर कहेगा कि पिंडारी ग्लेशियर बताओ। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलाम ग्लेशियर बताओ। मिलाम ग्लेशियर, तो मिलाम ग्लेशियर भी कहाँ होगा? सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। फिर जेमू ग्लेशियर बताओ कहाँ है? तो जेमू कहाँ है? जेमू सिक्किम में है। कहाँ है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर बताओ। ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर कहाँ है? तो ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर ये कहाँ है? तो ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ा सिंगड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो बड़ा सिंगड़ी ग्लेशियर आपको याद रख लेना है कि बड़ा सिंगड़ी ग्लेशियर आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। तो चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ चुका है तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न में है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपसे पूछ रहा है, यानी जमीन जगह में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो आपका 1 नंबर में है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, सबसे अधिक प्लस में सबसे अधिक सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बिहार का है। किसका है? बिहार का है। कितना है? 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर। 2 व्यक्ति पर किलोमीटर। अच्छा, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसका है? तो एपी का है। 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक कहेगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? जनसंख्या में सबसे अधिक है। किसमें अधिक है? जनसंख्या में यह सबसे अधिक है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में क्या आता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है। किसका आता है? बिहार का स्थान आता है। ये बात आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो आपको बताना है A.O. ह्यूम। कौन किया था? A.O. ह्यूम ने इनका क्या किया था? स्थापना किया था। ये कहाँ का था? A.O. ह्यूम, ये शिमला का संत था। कहाँ का था? शिमला का संत था, इसलिए इसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बताओ। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। क्या बताना है? WC बनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष बताओ। प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू होगा आपका आंसर। ठीक, फिर कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बताओ। युवा अध्यक्ष या सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन था? तो दोनों एक ही व्यक्ति था, अबुल कलाम आज़ाद। क्या बताना है? मौलाना अबुल कलाम
आजाद। फिर कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बताओ जो गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। तो फैजपुर बताना है। क्या बताना है? फैजपुर अधिवेशन बताना है। ठीक। फिर कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बताओ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपको बताना है कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। क्या बताना है? कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्ष बना था। ठीक है, तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं कि रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIASKIDUNIYA99 पर अपलोड हो जाता है। आप यहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था, यह उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है काकोरी। तो वहीं पर एक ट्रेन को लूटा गया था और इस ट्रेन का जो नाम था, काकोरी कांड में एक ट्रेन चल रही थी और इस ट्रेन का क्या नाम था? इस ट्रेन का नाम एट डाउन्स ट्रेन। क्या नाम था? एट डाउन्स ट्रेन। और इस ट्रेन को लूटा गया था। और इस ट्रेन को जो लूट रहा था, कौन कौन सब लूट रहा था? तो लूटा इन ट्रेन को कौन कौन था? इस ट्रेन को जो लूटा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद। और लेकिन इसमें फंस कौन गया था? इसके साथ और भी कई लोग थे। तो इसमें काकोरी कांड में ट्रेन को लूटते वक्त फंस कौन गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसमें फंस गया था। काकोरी कांड ये कब हुआ था? 1925 को। कब हुआ था? 1925 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल का एक नारा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अभी से हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम है आसमां। तो यह जो नारा है किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, कौन था? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अध्यक्ष। हाँ, संविधान सभा का अगर पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष, क्या पूछेगा? अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष इसको बनाया गया। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछ लेता, अस्थाई अध्यक्ष बताओ, तो अस्थाई अध्यक्ष आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बताना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताना है। संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। या भारत की पूछे या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पूछे, दोनों का आंसर क्या होने वाला है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू से क्या क्वेश्चन बनता है? इसको हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ठीक है, लेकिन यही पूछ लेता कि स्वर कोकिला बता दो कि स्वर कोकिला हम लोग किसको कहते हैं? तो स्वर कोकिला हम लोग किसको कहते हैं? तो स्वर कोकिला हम लोग लता मंगेशकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लता मंगेशकर को कहते हैं। ठीक है। और सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना है, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस की कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। महिला
अध्यक्ष थी। और आपको क्या याद रख लेना है, सरोजिनी नायडू याद रखना है कि भारत में जो राज्यपाल का पद होता है वह एक पिंजरे में बंद तोते के समान होता है। तो यह कथन किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। अच्छा, विजया लक्ष्मी पंडित से याद रखना कि भारत की प्रथम महिला यूएनओ के महासभा का अध्यक्ष पूछेगा कौन थी? तो यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो विजया लक्ष्मी पंडित कौन थे? यूएनओ की महासभा, यूएनओ के महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। और ये जवाहरलाल नेहरू की कौन थी? बहन थी। ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम, भारत की प्रथम महिला पीएम थी। अच्छा, रुक्मणी देवी कौन थी? तो रुक्मणी देवी से आपको याद रख लेना है, रुक्मणी देवी से क्वेश्चन पूछा गया है तो यह एक नृत्यांगना थी। कौन थी? यह एक नृत्यांगना थी। और यह इसका संबंध किस नृत्य से था रुक्मणी देवी का? तो रुक्मणी देवी का जो संबंध था वो भरतनाट्यम से था। किससे था? भरतनाट्यम से था। आप लोग कमेंट में बताओ कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है, आपको ये बताना है। ठीक है। और क्वेश्चन रुक्मणी देवी से पूछा जाता है कि यह राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला थी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी आपको याद रखना है। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था पुर्तगाली द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं पुर्तगाली से आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ। पुर्तगाली जो था, अगर कहेगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बताओ, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था इसका अबू बकर। कौन था? अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी कहेगा कौन लागू किया था? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर लागू किया था? तो इसको लागू करने वाला था फ्रांसिस अल्मीरा। कौन किया था? फ्रांसिस डी अल्मीरा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अच्छा, पुर्तगाली व्यक्ति और कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 में। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और यह वास्को डिगामा ने किसका खोज किया था? समुद्री मार्ग का खोज किया था। किसका किया था? समुद्री मार्ग का भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, यानी समुद्री मार्ग के रास्ते का खोज किया। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत टोटल कितनी बार आया था? तो टोटल वास्को डिगामा 3 बार आया था। कितना बार आया था? 3 बार आया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का कब्र कहाँ है? ये 3 बार आया था और तीनों बार जो आया था, तो एक बार जब जो आया था अंतिम बार, तो इसका जो मृत्यु था भारत में ही हो गया था। भारत में कहाँ हो गया था? कोचीन में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हो गया था? कोचीन में हो गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो वास्को डिगामा से इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए यहीं तक छोड़ देते हैं, आज का वीडियो यहीं तक छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। आप लोग यहाँ से जाकर के PDF ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।